वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च और 6 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। सभी विद्यार्थियों को होली के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि होली आज कल परसों दो तीन दिन तक होली का पर्व चल रहा है। तो सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 22 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। आने वाले एग्जाम में देखो, अब तक एग्जाम में 16 पूछे गए, इसके बाद के सारे कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान साहित्य उत्सव, साहित्य कुंभ 2023 और गायत्री देवी जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित, इसकी चर्चा हम पूरे विस्तार से करेंगे। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो सारे विद्यार्थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना राज्य की बजट घोषणा कौन सी है? 2023-24। ये नई योजनाएं हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जोधपुर। फिर हमने पढ़ा प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना का उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल करना। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य तथा प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय पीसीआई यानी कितनी है? यानी अगर स्थिर मूल्य की बात करें तो 86,134 और अगर प्रचलित मूल्य की बात करें तो 1,56,149 रुपए। फिर हमने पढ़ा आर्थिक समीक्षा में कि कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान 28.95%। और एक पढ़ा हमने आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का। और कितना है? 46.41। पूरी चर्चा की थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई। और ये क्विज जो मिलती है ना, वो अपना एक नया जो टेलीग्राम चैनल है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लें। इसके अलावा प्लस एक अपना मुख्य चैनल है राजस्थान करंट अफेयर्स, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, वो तो है ही है। और इस पे इस क्विज वाले पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती है, तो आप निरंतर अध्ययन करें। और रात 10 बजे आपको क्लास शुरू कर चुके हैं। सूचना सहायक, हाईकोर्ट एलडीसी और ईओआरओ के लिए स्पेशल करंट अफेयर शुरू कर दिया। कल मैंने पहला पार्ट खेल खिलाड़ी का डाल दिया, जिसने नहीं देखा रोज 10 बजे जरूर देखें। और 9 बजे एक सूचना देता हूं, आज 6 तारीख है, 6 तारीख का शाम को 6 बजे राजस्थान भूगोल की, राजस्थान की सामान्य जानकारी पहला टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा। और 9 बजे रात को इसकी यूट्यूब पर व्याख्या आपको मिलेगी। पहला प्रश्न देखो, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही समय सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया। और ये आपके सामने तस्वीर है, यह है गायत्री देवी यादव। कौन है? गायत्री देवी यादव को हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जल महिला की भूमिका निभाई है। इन्होंने समय सहायता समूह की महिला है गायत्री देवी यादव, इन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित और किया क्या। और जब जब केंद्र के अंदर यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा किसी को भी अगर राजस्थान के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को सम्मानित कर दिया, वो एग्जाम में आता ही आता है। ये एक तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, गायत्री देवी यादव निवासी है सांबर जयपुर की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जल योद्धा श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजत शक्ति सम्मान समारोह में यह अवार्ड दिया गया। योगदान किसके लिए दिया गया? तो समय सहायता समूह के माध्यम से सांबर में फोरम पॉन्ड बनाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट करे तो इन्हें अवार्ड दिया गया। तो चर्चा में आ गई कौन है? गायत्री देवी यादव। कहां की है? निवासी जयपुर। अब देखिए, रूमा देवी के बारे में आप जानते हो, ये बाड़मेर जिले की समय सहायता समूह, इन्होंने हस्तशिल्प के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है। कीर्ति भारती, इन्हें अवार्ड वुमेन ऑफ द ईयर यानी वर्ल्ड का मिल चुका है। और लक्ष्मी प्रजापति, ये कई खेलों के क्षेत्र में कथक नृत्य भी है। प्रधानमंत्री के को भी ये राखी बांध चुकी है। छोटी सी उम्र में ये पुस्तक भी लिख चुकी है। कौन सी? लक्ष्मी यानी लाची प्रजापति। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की एक पहल है नो बैग डे। राजस्थान की पहल नो बैग डे को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया। यह सप्ताह के किस दिवस को आयोजित होता है? सीधा सीधा ही प्रश्न आता है देखो करंट के, कि नो बैग डे सप्ताह में कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है शनिवार को। और शनिवार का जो तीसरा सप्ताह है वो खेल से संबंधित है। खेलेगा राजस्थान, यानी खेलेंगे खिलाड़ी, बढ़ेंगे राजस्थान, इस प्रकार का। और इस खेल के अंदर आपको पता होगा 19 नवंबर 2022 को चेस इन शतरंज यानी शतरंज खेल को जोड़ा गया था। उसी शतरंज खेल के लिए ये लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है इस नो बैग डे। तो ये याद रखना। अब देखो थोड़ी सी डिटेल।
राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को 17/2/2023 से नो बैग डे की शुरुआत। हालांकि नो बैग डे शुरुआत हो जाती है 2021-22 के सत्र से, लेकिन इस समय यहाँ पे कोई जरूरत पड़ती नहीं है, ये सत्र नहीं होता। मेन मुख्य सत्र 2022-23 से ये बैग डे की शुरुआत होती है। शिक्षा विभाग की इस पहल को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया और 19 नवंबर 2022 से खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान में शतरंज शुरू किया गया था, उसके लिए लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। तो इस चीज को याद रखना, या तो ये सीधा ही खेल पूछ लेगा, किस खेल के लिए? शतरंज के लिए। और जब जब राजस्थान में शतरंज की बात आए, आपको एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है, अभिजीत गुप्ता। भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता है, ये राजस्थान में शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो 19 नवंबर 2022 से स्टार्ट किया राजस्थान में। हालांकि इसकी घोषणा याद रखना 10 नवंबर 2022 को डॉक्टर बी डी कल्ला ने, हमारे शिक्षा मंत्री है, उन्होंने की थी। लेकिन ये शनिवार के दिन यानी स्कूलों में स्टार्ट हुआ 19 नवंबर 2022 से। ठीक है, मंगलवार के दिन अपने क्या बनाया जाता है? एक शक्ति दिवस के रूप में जाता है, एनीमिया पर प्रहार शक्ति दिवस के रूप में। बुधवार को हम बनाते हैं जल, स्वच्छ जल के लिए या जल अभियान के लिए वो दिवस बनाते हैं। ठीक है, और आपको एक याद रखना है, बाल गोपाल योजना है, वो पहले 2 ही दिवस सप्ताह में दूध पिलाया जाता है। अब इस बजट घोषणा के अनुसार सप्ताह के जितने दिन स्कूल लगेंगे उतने दिन दूध पिलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जयपुर के RUHS के तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी? तो ये बजट घोषणा है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब बजट कुछ इस बजट के भी कुछ जो घोषणाएं थी, अब उनको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी ये बनेगी बोरावास जोधपुर के अंदर। जैसे करवाड़ जोधपुर के अंदर राजस्थान या जो टेक्नोलॉजी वाली जो फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो बनेगी करवाड़ जोधपुर के अंदर, करवड़ जोधपुर के अंदर। पंचभद्रा में पेट्रोकेमिकल्स जो वो है प्लांट, वो बनेगा। और रोहट पॉली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था। तो अब याद रखना है, मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? बोरावास जोधपुर के अंदर, जैसे बनी हुई है जयपुर के अंदर। तो बजट घोषणा 2023-24 में जयपुर की RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तर्ज पर जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई। यह मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बोरावास जोधपुर में बनेगी, ये नोट कर लेना पॉइंट। बजट घोषणा में 500 करोड़ से मारवाड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई थी और इसके प्रथम फेज के लिए 50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अब देखो, एक तो जब घोषणा होती है तब इंपॉर्टेंट है, दूसरी जब वित्तीय स्वीकृति मिलती है तब इसको याद रखना होता है, चौथा जब इसका शिलान्यास किया जाता है तब किया जाता है, और जिस दिन पूरी बन जाती है इसका लोकार्पण स्पेशल किया जाता है तब इंपॉर्टेंट बनती है। यानी एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार इंपॉर्टेंट बन जाता है। चौथा प्रश्न देखो, राजस्थान में जापानी तकनीक से ऑक्सीजोन या ऑक्सोजोन कह सकते हैं, ऑक्सीजोन पॉकेट्स कहां बनाई जा रही हैं? तो सिटी पार्क जयपुर के अंदर। कहां पे? सिटी पार्क जयपुर में जापानी तकनीक से ऑक्सोजोन। ऑक्सोजोन का मतलब बस ये याद रखना भी ऑक्सीजन मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। छोटे छोटे पैकेट बना के और इसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है इतनी भीड़ हो चुकी है, इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, चारों तरफ वातावरण प्रदूषित है, तो किसी न किसी कारण से स्वच्छ वातावरण रहे, ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो जापानी तकनीक से ऑक्सोजोन पॉकेट्स कहां बनाए जा रहे हैं? सिटी पार्क जयपुर। जब भी जापान का नाम आए तो जापान, राजस्थान का पहला जापानी पार्क है वो निमराना अलवर में है, और दूसरा जापानी पार्क है गिलोट अलवर में, दोनों ही अलवर में। देखो, सिटी पार्क जयपुर में जापानी तकनीक से ऑक्सोजोन 4 पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। ऑक्सोजोन पार्क पूछे तो कोटा के अंदर है, और सिटी पार्क जो मानसरोवर वाला क्षेत्र है वो जयपुर में, राज्य में सबसे पहला तिरंगा यहाँ, सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ बनाया गया है, ध्यान रखना, मानसरोवर सिटी पार्क के अंदर। और जापानी तकनीक से ऑक्सोजोन 4 पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, और ऑक्सोजोन पार्क पूछे तो वो कहां पे है? कोटा के अंदर। और एक बात और याद रखना, प्रतापनगर जयपुर क्यों चर्चा में है? यहाँ पे कोचिंग हब स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित है राजस्थान की खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह। अब ये आपको पता है भी, खेल खिलाड़ी से तो आपको याद रखना ही है जो चर्चा में है, का संबंध किस खेल से है? ये घुड़सवार है। आपके सामने तस्वीर देखिए, ये है घुड़सवार। कौन है? दिव्या कीर्ति सिंह। तो राजस्थान के जयपुर की घुड़सवार दिव्या कीर्ति सिंह अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार है। कोई पदक जीत जाए, कोई पुरस्कार ले जाए और नंबर 1 बन जाए, वो तो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो एशिया की नंबर 1 घुड़सवार बनी है, कौन है? क्या नाम है? दिव्या कीर्ति सिंह, अंतरराष्ट्रीय घुड़सवार और जयपुर की घुड़सवार है। इतनी बात आपको याद रखनी है।
छठा प्रश्न देखो, महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में राजस्थान की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ? कुछ दिन पहले ही बोलियां लगी थी, और जैसे अपनी क्रिकेट पुरुष क्रिकेट लीग होती है उसी प्रकार महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है। इसमें राजस्थान के 5 महिला खिलाड़ियों का क्या हुआ? चयन हुआ। वुमेन प्रीमियर क्रिकेट लीग में राजस्थान की 5 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ। कितनी? 5 महिला खिलाड़ियों का क्या हुआ है? चयन हुआ है। अब 5 वैसे आपको याद रखने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनर है वो ऐसे पूछ सकता है, जैसे आयुषी गर्ग है, जसिया अख्तर है, सुमन मीणा है, सोनल कलाल है, यशस्वी काटा है। ये 5 है, इनका खेल पूछा जा सकता है। हो सकता है ये भी पूछ ले कि कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, वो अलग बात है, लेकिन आयुषी गर्ग, जसिया अख्तर, सुमन मीणा, सोनल कलाल और यशस्वी काटा, ये 5 महिला खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, आपको याद रखना है। आज शाम 10 बजे मैं आपको कम से कम 50 से 60 ऐसे खिलाड़ी, चर्चित खिलाड़ियों के खेल खिलाड़ी से संबंधित वीडियो दूंगा रात को 10 बजे। मेरी क्लास रात को 10 बजे सिर्फ 15 मिनट आएगी। राजस्थान का कोई भी एग्जाम है वो लगातार पढ़ते रहना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। भारतीय सेना द्वारा जम्मू में 48 आर्म्ड रेजिमेंट के मुख्य द्वार पर शहीद मेजर विकास बांबू की प्रतिमा लगाई गई। इनका संबंध किस जिले से है? जी बिल्कुल अपने राजस्थान के हैं। ये कौन? विकास बांबू, जो अभी अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण शहीद हुए थे। सबसे पहले तो इनको शत शत नमन करते हुए वीर जाबाज विकास जी बांबू को इनकी प्रतिमा लगाई गई। इनका संबंध किस जिले से है? हनुमानगढ़ जिले। किस जिले से? हनुमानगढ़ जिले से। अक्टूबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के कहां पे? हिमाचल प्रदेश के सियांग क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण शहीद हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मेजर विकास बांबू की प्रतिमा जम्मू में 48 आर्मी रेजिमेंट के मुख्य द्वार पर लगाई गई है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में राजस्थान के 3 जवान शहीद हुए थे। ध्यान रखना, कितने? 3 जवान। और ये देख सकते हो इनकी प्रतिमा स्थापित की गई। किसकी? विकास जी बांबू की। कहां? इनका जिला कौन सा? हनुमानगढ़। अगला देखो, राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में असत्य कथन थे। देखो लास्ट एग्जाम हुआ था पीटीआई के अंदर लास्ट तक 16वां कंजर्वेशन पूछा था। इसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब ये इतने बन चुके हैं 6। अब आने वाले एग्जामों में कोई भी पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है, जिला पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले 21वां कंजर्वेशन रिजर्व जालाना, ये अमरगढ़ नहीं आमेर है, आमेर जयपुर के अंदर। 22वां कंजर्वेशन रिजर्व रामगढ़ कुंची सुवास प्रदेश 12, अब ये दोनों ही नए बन गए। 20वां था वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही, और 19वां था वागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र, ये जयपुर में नहीं है, ध्यान रखना, ये उदयपुर के अंदर है। तो अब तक 22 बन चुके हैं। 21वां जालाना जयपुर, 22वां रामगढ़ कुंची सुवास प्रदेश 12, 20वां वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही, और 19वां वागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर। तो असत्य ये हो गया। अब सारे देखो अभी पेपर में आया था, अब ये कितने हो गए? 22 के 22। एक तो आपको याद रखना है, पहला कौन सा है? बिशनपुर टोंक में है, पहला याद रखना है। बाकी देखो जोड़बीड़ बीकानेर है, सुंदा माता जालोर सिरोही में है, गुडा बिश्नोईयान जोधपुर में है, साकंबरी सिक्कर झुंझुनू में है, गोंगेलाव ये सारे चर्चा में रहते हैं, नागौर में है, बीड़ झुंझुनू में है, रोटू नागौर में है सबसे छोटा। ये देखो अभी रीट के अंदर आया था उमेदगंज पक्षी बिहार संरक्षित क्षेत्र कोटा में है, जवाई बांध पाली में है, बांसियाल और बांसियाल खेतड़ी बागोर ये दोनों झुंझुनू में है, जवाई बांध लेपड़ सेकंड पाली में है, मनसा माता झुंझुनू में है। तो इनको याद ही रखना है। और ये देखो शाहबाद संरक्षित क्षेत्र 12 में है सबसे बड़ा, रणखार संरक्षित क्षेत्र जालोर में है, शाहबाद तलहटी 12 में 17वां बना। यहां तक पेपर में आए हुए हैं, तो अब इसके आगे ये सारे याद रखने, बीड़ घास फुलियाद खुर्स भीलवाड़ा, वागदरा उदयपुर, वाड़ा खेड़ा सिरोही, और ये जालाना आमागढ़ जयपुर में, आमेर नहीं आमागढ़ जयपुर में, ये रामगढ़ कुंजी सुवास प्रदेश बूंदी में। तो 22 हो गए, इनको याद रख लेना अच्छे तरीके से। अभी मैंने वो जो टेस्ट डाला है इसके अंदर, ये जो टेस्ट डाला है ना इसके अंदर, इसमें मैंने पूरे फरवरी वाले जनवरी वाले इसमें मैंने सारे डाल दिए, आप देख लेना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में किस स्थान पे है? तो नाम से पता चल जाता है अक्षय ऊर्जा के मामले में राजस्थान टॉप पे है, लगातार प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम, आपसे याद रखना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी, रेडा को मिलाकर और RSPCL को मिलाकर हुई थी। अक्षय ऊर्जा यानी जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उन सब में राजस्थान नंबर 1 है। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन सबसे ज्यादा ताप से होता है,
फिर पवन से होता है, और 3 नंबर पे आपकी सौर ऊर्जा होती है। ध्यान रखना, 2 नंबर पे कभी सौर मत कर देना, 2 नंबर पवन है। ये जो हम पढ़ते हैं वो उत्पादन क्षमता होती है, न कि उत्पादन हो रहा है। पवन ऊर्जा, ताप, ठीक है, इनको मैं वैसे करवा चुका हूं आपको। आज शाम से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो राजस्थान नंबर 1 है। 25 से 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? स्टार लगा लेना इस प्रश्न को। जितने भी महोत्सव हुए हैं पेपर में पक्के आएंगे इस साल के, जितने भी हैं। राजस्थान साहित्य उत्सव नाम है, साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन जोधपुर के अंदर होगा, क्योंकि हमें कंफ्यूजिंग सबसे ज्यादा जयपुर और जोधपुर में होगी, और किसी में नहीं, तो जोधपुर में। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2019-20। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये प्रश्न आएगा कि जोधपुर स्थित जनाना बाग में 25 से 27 मार्च को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 यानी राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसकी घोषणा 2019-20 के बजट में हुई थी, और अब ये होगा 25 से 27 मार्च। अब इसमें क्या खूबियां रहेगी, क्या थीम रहेगी, कौन अतिथि होगा, ये जब ये होगा तब इसकी पूरी चर्चा में करेंगे। पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम पे, नानक क्लासेस करंट अफेयर्स मुख्य चैनल अपना 1,07,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। एक दूसरा आपको ज्वाइन करना नानक क्लासेस शिव सर नाम से, जिसमें आपको क्विज पीडीएफ वगैरह वहां उपलब्ध होती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 10वां उस्ताद गुलाब का अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर था हंसराज हंस। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध किस खेल से? खेल खिलाड़ी अच्छे तरीके से याद रखना, क्रिकेट, बैडमिंटन, हैमर थ्रो, जूडो। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज देखो, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली को स्वतंत्र स्वरूप हुआ? किशन सिंह। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन था सावंत सिंह। सावंत सिंह के काल में तो ये इसका स्वर्ण काल था, शुरू हुई थी, विकास का काल था, लेकिन स्वतंत्र पूछा इसने, स्वतंत्र स्वरूप किशन सिंह के समय। रणकपुर का चौमुखा मंदिर को समर्पित है? आदिनाथ जी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी पाई जाती है? कोटा, झालावाड़, बारा क्षेत्र में। और 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। उदयपुर आ गया, परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। 5 क्वेश्चन रीट के अंदर पूछे गए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, श्यामपुरा तथा भाट नहरें किस झील से निकाली गई है? श्यामपुरा तथा भाट नहरें किस झील से निकाली गई है? मोकड़ी शराब का संबंध किस जनजाति से है? कौन सी नदी भुज झील का निर्माण करती है? राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क या संयंत्र कहां स्थित है? और चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के भंडार के लिए जाने जाते हैं? 5 के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये करंट की क्लास होती है, इसलिए यहाँ पे करंट से ही ज्यादा चर्चा की जाती है। शाम 9 बजे आज आपको मिलेगा राजस्थान जीके की पहली क्लास, 9 बजे आपको मिलेगी। 10 बजे करंट की क्लास है मिलनी। इसका टेस्ट आपको मिलेगा 6 बजे। झंझट खत्म करो, पूरे साल 200 रुपए में आपको ये मिल रहा है। पूरे साल आपको नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान जीके के टेस्ट टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, प्लस इनके टेस्टों की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। और ये पूरे साल करंट आपको मिलता रहेगा, जनवरी से दिसंबर, वीकली, मंथली, सब कुछ। और ये आए हुए पर्सन है, ये प्रताप क्लासेस पे इंडिया करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहा है। और ये सेकंड ग्रेड के लिए हमने कारनामा शुरू कर दिया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड जल्द ही आने वाली है, तो पहले से हम तैयारी करेंगे तो ही हम पार पास होंगे। तो द्वितीय श्रेणी भर्ती, इसका आपको कोर्स ले लेना है पूरे, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। और एक नया कॉलेज लेक्चरर के लिए भी आपके लिए शुरू कर दिया गया है। तो धन्यवाद, जय हिंद।